तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हाल फिलहाल की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 ऐसे जीके के एमसीक्यूज जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन से दे रखे हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा, यानी कि माजुली द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है। गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, गोदावरी कृष्णा या फिर नर्मदा ताप्ती। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। किनसे बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं, सांभर, वुलर, चिल्का या फिर डल। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील जो है वो चिल्का है। कौन सी है, चिल्का। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। टिहरी, हीराकुंड, भाखड़ा नागल, सरदार सरोवर। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड है। कौन सा, हीराकुंड। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन, पामीर, तिब्बती पठार या फिर मालवा। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है आपका तिब्बती पठार। कौन सा है, तिब्बती पठार। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। ऑप्शन है हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है एंडीज। कौन सी है, एंडीज है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं, मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध। कौन सा है, बुध। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। हमें तारा बताना है। ऑप्शन से दे रखे हैं, ध्रुव तारा, सीरियस, सूर्य या फिर प्राक्सिमा। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है वो है आपका सूर्य। कौन सा है, सूर्य एक ऐसा तारा है जो सबसे पृथ्वी के सबसे निकट आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में, तो इनको तैयार जरूर करिएगा। भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है। जो दक्षिणम बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो भारत का दक्षिणम बिंदु जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। हमसे पूछा है भारत की सबसे लंबी और सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सोन नदी, चंबल या फिर यमुना या फिर आगे कौन सा ऑप्शन है, आगे है बेतवा। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा, यानी कि यमुना जो है वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी, यमुना। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया के अंडों की टोकरी, एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर हरियाणा। तो एशिया के अंडों की टोकरी जिस राज्य को कहा जाता है वो है आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। चेरापूंजी में, मौसिनराम में, शिलांग में या फिर अगरतला में। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है वो है आपका मौसिनराम। कहाँ होती है, मौसिनराम। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण आता है। सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, पृथ्वी के कारण या फिर वायु के कारण। तो ज्वार भाटा जो आता है ना वो आता है सबसे ज़्यादा चंद्रमा के कारण। किसके कारण, चंद्रमा के कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? जो ओजोन परत है O3 वो किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो जो ओजोन परत है वो पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? डल में, लोकतक में, वुलर में या फिर चिल्का में? तो भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी वाली झील जो है वो आपकी पाई जाती है, वो वुलर में पाई जाती है। कहाँ है, कौन सी है मतलब पूछा है, तो वुलर जो है वो भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी वाली झील है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? जो सफ़ेद हाथियों का देश है वो किसे कहा जाता है? जापान को, चीन को, थाईलैंड को या फिर म्यांमार को? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, कुंचिकल या फिर दूध सागर या फिर शिव समुद्रम? तो यहाँ से ऑप्शन बी आप देख सकते हैं सही है, यानी कि कौन सा सही है? कुंचिकल जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस नदी में गिरती है? किस सागर में गिरती है? सॉरी दोस्तों, किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर लाल सागर में? तो जो नर्मदा नदी है जिस सागर में गिरती है वो है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर लाल सागर में? तो जो ताप्ती नदी है वो जिस सागर में गिरती है वो है आपका अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, क्या वो हिमालय है, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्य है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है वो आपकी अरावली है। कौन सी है? अरावली। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह आखिर किसे कहा जाता है? मंगल को, पृथ्वी को, सूर्य को या फिर वरुण को? तो नीला ग्रह कहलाने वाली हमारी प्यारी पृथ्वी है। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा IST कौन सी है? ऑप्शन है 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, 81 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में या फिर 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व में? तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो आपकी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र में, गंगा में, गोदावरी में या फिर कृष्णा में? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जिस नदी में है वो है आपकी गंगा नदी। कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर त्रिपुरा में? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि मणिपुर में। तो ऑप्शन सी मणिपुर एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली जो पर्वत है उस पर्वतमाला है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, अन्नामुड़ी, पारसनाथ? तो यहाँ से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का सूख दामोदर को, महानंदा को, कोसी को या फिर तीस्ता को? तो बंगाल का सूख कहलाने वाली नदी है दामोदर नदी। प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या फिर भूमध्य रेखा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिस जल निकाय में स्थित है वो है आपका बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन है चेन्नई, कांडला, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है, तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर भारत विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन डी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ऑप्शन है टोंगा गर्त, मरियाना गर्त, जापान गर्त या फिर फिलीपींस गर्त। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि मरियाना गर्त जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्त है। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्रोड, मेटल, भूपर्पटी या फिर मैग्मा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका जो सबसे बाहरी परपटी है वो है भूपर्पटी, परत जो है वो भूपर्पटी है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रिक्टर या फिर केल्विन। तो भूकंप की तीव्रता जिस पैमाने पर नापी जाती है वो है रिक्टर। तो ऑप्शन सी यहाँ से दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, गोबी, काली कहारी या फिर अंटार्कटिका। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है अंटार्कटिका। तो ऑप्शन डी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध या फिर शनि। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध। कौन सा है? बुध। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को या फिर शनि को। तो लाल ग्रह जो कहलाता है वो है मंगल। कौन सा है? मंगल। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, वरुण, बृहस्पति या फिर यूरेनस। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है? डल, लोकटक, वुलर या फिर पुलिकट। तो भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो वो है आपकी वुलर झील। कौन सी है? वुलर। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ऑप्शन से गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी। तो माजुली द्वीप जिस समूह में उपस्थित है वो है ब्रह्मपुत्र। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, केटू, कंचनजंगा या फिर कामेत। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धूपगढ़ किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ जो है वो किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्य या फिर नीलागिरी। तो धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्नामुडी चोटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो अन्नामुडी जो है वो केरल की केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा या फिर सुंदरवन डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। तो ऑप्शन डी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया या फिर थाईलैंड। तो सूर्योदय का देश जिसको कहा जाता है वो है जापान। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है सूर्य, मंगल, चंद्रमा या फिर शुक्र। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आपके वीडियो खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।